Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम यहाँ पे हमारा जो 5th चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल 9th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का, वो यहाँ पे उसका जो प्रैक्टिस सेट 5.2 है वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो के एंड तक प्लीज़ बने रहिए ताकि ये आपको सम्स बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पे ये जो 5.2 जो प्रैक्टिस सेट हमारा शुरू हो रहा है, उसमें सबसे पहले कुछ बातों को हम लोगों को यहाँ पे याद रखना होगा। तो क्या है वो बात? तो ये जो होता है हम लोगों का क्या, अपोजिट साइड्स जो होते हैं किसके, पैरेललोग्राम के, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के पैरेलल भी होते हैं। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। और साथ ही हमारे जो एडजेसेंट एंगल्स है उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये सब बात हमको पता है पहले से। ये सब कुछ बातों को हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे चलते हैं और ये सम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सम नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 5.2 का। तो इन फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या बोला है, ABCD इज अ, क्या है ये हम लोगों का पैरेललोग्राम है। पॉइंट P और पॉइंट Q क्या है, इसका मिड पॉइंट है। किसका? तो P है AB का और Q किसका है, DC का, ठीक है। तो चलो, अब उसके बाद में क्या बोला गया है, रिस्पेक्टिवली देन प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल APCQ इज अ पैरेललोग्राम। हमको ये जो क्वाड्रिलेटरल APCQ है इसको हमको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो हम लोग अब यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। गिवन क्या है, ये गिवन हमारा, तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ, क्या है हमारा, यहाँ पे पैरेललोग्राम है, बराबर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, बराबर। फिर उसके बाद में ये जो हमारा P एंड Q क्या है, हमारे आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड DC, बराबर। ये हो गया। फिर उसके बाद में हमको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, तो वो लिखते हैं हम लोग। तो टू प्रूव, हमको प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल, क्या है ये हम लोगों का, क्वाड्रिलेटरल APCQ इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसको APCQ को हमको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ करते हैं, तो क्या लिखूंगा, सबसे पहले मेरे को क्या पता है वो लिख देंगे हम लोग। तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ, क्या है ये हमारा पैरेललोग्राम, बराबर, जो कि क्या है हमारा गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ये है हमारा गिवन। फिर उसके बाद में हमको क्या पता चल रहा है यहाँ पे, कि ये जो सेगमेंट AB है और DC है ये क्या है, इक्वल है, क्या है ये हमारा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखूंगा मैं, साइड, सॉरी क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को, साइड AB, या फिर चलो साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड DC, और ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है, तो ये क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है। क्या है ये, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये है हमारा अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, साइड लिखो चाहे सेगमेंट लिखो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं,
half side AB is equal to half साइड DC, बराबर। तो ये हो गया हम लोगों का यहाँ पे, ये भी हम लोगों ने सक्सेसफुली तरीके से लिख दिया। या फिर साइड वर्ड क्यों लिख रहे हो हम लोग, चलो साइड वर्ड नहीं लिखते हैं और क्या करता हूं मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसे लिख देता हूं, हाफ ए बी इक्वल्स टू हाफ DC। मतलब क्या है कि देखो जो हाफ ए बी है वो किससे इक्वल है, हाफ DC से, बराबर। तो अगर ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है तो हम ऐसा बोल नहीं सकते हैं कि AP और ये CQ भी इक्वल होगा, क्योंकि P इज द मिड पॉइंट और ये कोलिनियर भी हो रहा है, और Q इज द मिड पॉइंट यहाँ पे और ये कोलिनियर भी हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग वो जो है कि उस तरीके से लिख देंगे। अब यहां पे हमको लिखना है देयरफॉर, क्या लिखूंगा मैं, AP इज इक्वल टू CQ, बराबर। और यहां पे हम लिखेंगे P एंड Q आर द मिड points of P and Q are the midpoints of AB and DC, बराबर। और हमारा साथ में क्या है, बस इतना लिख दो, AB एंड CD लिखो, ठीक है ना। चलो तो ये लिख दिया हम लोगों ने। फिर AP इक्वल्स टू CQ हो चुका है, तो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूं कि हमारा AP BP से इक्वल है और DQ CQ से इक्वल है, ये भी हम लोग अभी यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग यहां पे लिख देते हैं। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, सेगमेंट हमारा क्या है, ये AP इक्वल्स टू सेगमेंट BP इक्वल्स टू सेगमेंट DQ इक्वल्स टू सेगमेंट CQ, बराबर। और इसको हम दे देते हैं नंबर 1 का इक्वेशन। क्या दे दिया मैंने यहाँ पे, ये है हमारा नंबर 1 इक्वेशन। अब हमको यहाँ पे दो ट्रायंगल्स को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो कौन से ट्रायंगल को हम प्रूफ करेंगे, देखो जरा यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल को हम इक्वल यहाँ पे प्रूफ करने की कोशिश करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं हम, इसको इक्वल प्रूफ करने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे जो भी कुछ चीज हम लोग कर रहे हैं, ये तो हमको जितनी बात पता थी यहाँ पे उसका हेल्प लेके हम लोगों ने किया है। अब इसके आगे जो हमारा काम रहेगा वो क्या है, उसके तरफ हमको एक्चुअल में फोकस करना है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये तो हमने यहाँ पे लिख दिया, बट अब उसके आगे क्या होगा, तो उसके आगे हमको ये जो दो ट्रायंगल है PBC और ADQ, बराबर, ये दो ट्रायंगल को हम यहाँ पे इक्वल प्रूफ करेंगे, बराबर। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो हमको यहाँ पे जिससे ये दिख रहा है आपको DQ दिख रहा है और BP दिख रहा है, तो ये दो, ये एक साइड तो हमने इक्वल ले लिया, बराबर, ये एक साइड हमको इक्वल मिल चुका है। फिर उसके बाद में हम लोग ये एंगल और ये एंगल को कॉन्ग्रुएंट बता देंगे और बोलेंगे कि ये जो ABCD है इसका अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है, ये भी हमने वहां पे लिख दिया। फिर उसके बाद में अब
ये जो बचा है हमारा एडी और बीसी, ये भी क्या है हमारा अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है, बराबर। कौन से वाले? तो एबीसीडी पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो ये दो साइड्स तो हम इक्वल कर देंगे प्रूफ। एक तो हमने ये नंबर 1 से यहां पे लिख देंगे, कौन सा? बीपी और डीक्यू। फिर ये बीसी और एडी तो क्या है हमारा जो बड़ा वाला क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, जो पैरेललोग्राम है उसके अपोजिट साइड से। फिर ये एंगल बी और एंगल डी इक्वल बता देंगे, ये है हमारे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से हम लोग इसको एसएएस टेस्ट से दोनों ही ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो अब मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? तो पी बी सी एंड ट्रायंगल पीबीसी एंड ट्रायंगल एडीक्यू। कौन सा ट्रायंगल हमारा? एडीक्यू। एक मिनट, अगर हमने कैसे लिया है? पीबीसी लिया है, तो हमको यहां पे पीबीसी लिया है तो क्यूडीए लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए हम लोगों को? क्यूडीए। तो ये दो ट्रायंगल्स हम यहां पे अब क्या करने जा रहे हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने जा रहे हैं। तो अब क्या होगा? तो यहां पे हम लिखेंगे, क्या लिखूंगा मैं यहां पे? सेगमेंट जो है हमारा बीसी, क्या है हमारा? सेगमेंट बीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एडी, या फिर हम क्या लिख देते हैं यहां पे? डीए लिख देते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से लिखा हुआ है हमने। और यहां पे रीजन क्या आएगा? तो अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये लिख दिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद में एंगल कौन सा है हमारा? तो एंगल हमारा ये एक ही बचता है, कौन सा? तो पीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यूडीए। क्या है ये हमारा? क्यूडीए। और ये क्या हो जाएगा हमारा? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या लिखा मैंने यहां पे? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। फिर उसके बाद में हमको ये जो है कि क्या है, जो पीबी और हमारा कौन सा? क्यूडी इक्वल आ जाएगा, बराबर। तो ये दो को हम यहां पे इक्वल लिख देंगे, बराबर। किसको? तो ये बीपी और डीक्यू को। तो अब मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं सेगमेंट BP is congruent to segment DQ। और ये कहां से मिल रहा है मुझे? तो ये मिल रहा है मुझे फ्रॉम 1 से मिला हुआ है। तो अब हम फाइनली ऐसा कह सकते हैं यहां पे कि क्या, कि ये जो दो ट्रायंगल है हमारे PBC is congruent to QDA बाय कौन से टेस्ट से ये इक्वल हो गए? तो SAS टेस्ट से, बराबर। तो कॉन्ग्रुएंट बाय SAS टेस्ट, ठीक है। तो ये SAS टेस्ट से ये इक्वल प्रूफ हो गए होंगे। तो अब यहां पे क्या होता है आगे? चलो, तो अब समझो जरा बात को। हमको ये साइड और ये साइड तो पहले से इक्वल है। अब हम अगर ये दो अपोजिट साइड्स जो बचे हैं हम लोगों के पीसी और एक्यू, इसको अगर इक्वल हम लिख देवे, क्या कर देवे हम लोग? इसको इक्वल लिख देवे और इसको यहाँ पे CSCT बता देवू मैं, बराबर। तो हम क्या बता सकते हैं यहाँ पे? कुछ ना कुछ यहाँ पे हम बताएंगे। 2 मिनट रुक जाइए, तो पहले मुझे स्टेप लिखने दीजिए। तो क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे? सेगमेंट पीसी। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? सेगमेंट पीसी और सेगमेंट क्यूए, ये दोनों को इक्वल हमने बता दिया। और इसको दे देता हूं मैं नंबर 2
और यहां पे ये क्या लिख देता हूं मैं, CSCT। क्या लिखा मैंने यहां पे, CSCT। अब अगर हम ऐसा बता देंगे क्या कि फ्रॉम 1 एंड 2 से, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, फ्रॉम 1 एंड 2 से मैं यहां पे यही साबित करना चाहता हूं कि, देखो जरा ध्यान से, क्या हमने लिखा था यहां पे, जरा 2 मिनट रुको। तो देखो यहां पे एपी और सीक्यू फ्रॉम 1 एंड 2, चलो अब यहां पे हम लिखते हैं, क्या लिखूंगा मैं यहां पे, फोकस कीजिए आप, फ्रॉम 1 एंड 2 से हम यही बताना चाहते हैं। देखो 1 में क्या आया था हमारा, एपी, क्या लिखा था मैंने, एपी, बराबर। एपी कैसे इक्वल है, सीक्यू से, अरे देखो ये एपी बीपी से भी इक्वल है, बीपी डीक्यू से इक्वल है, और डीक्यू कैसे इक्वल है, सीक्यू से इक्वल है। तो ये सब चीज जो हमने लिखा है उसको ही इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। तो एपी और सीक्यू जब एक दूसरे से इक्वल है तो ये जो छोटा क्वाड्रिलेटरल है हमारा, कौन सा वाला क्वाड्रिलेटरल है वो, APCQ। तो उसमें अगर AP और CQ अगर इक्वल होते हैं तो APCQ ये पैरेललोग्राम है, इसमें ये अपोजिट साइड्स हुआ या नहीं हुआ, AP और CQ। तो चलो अपोजिट साइड्स क्या हो गए भाई, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। हमने ये एक प्रॉपर्टी को तो कंप्लीट किया यहाँ पे। फिर अभी आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्या शो किया कि ये जो PC है ये AQ से इक्वल है, और अगर आप ध्यान से देखते हो तो क्या पता चलता है, ये जो APCQ जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है, इसका भी अपोजिट साइड क्या है, BC और AQ। अरे तो भाई हमने तो बहुत कुछ साबित कर दिया। मैंने ये अपोजिट साइड्स जो ये क्वाड्रिलेटरल था APCQ का, AP और CQ को इक्वल साबित कर दिया, PC और AQ को साबित कर दिया। तो क्या भाई ये जो क्वाड्रिलेटरल है APCQ पैरेललोग्राम नहीं है, है ना भाई, क्यों नहीं है। तो बस हमने प्रूफ कर दिया, फ्रॉम 1 एंड 2 अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्या लिख रहा हूं मैं, जरा गौर कीजिए वर्ड्स पे, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ऑपोजिट, रुको 1 मिनट, opposite sides of a quadrilateral APCQ are क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, बराबर। तो हम ऐसा कह सकते हैं यहां पे, therefore quadrilateral APCQ is a, क्या है ये हमारा, पैरेललोग्राम है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये जो सम था बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। हमको जरा इस सम को सॉल्व करने में टाइम लगा है, 17 मिनट्स हमको पूरे लग चुके हैं यहाँ पे, बट नो डाउट आपको ये जो सम है बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम इस जो सम है इसको हम यहां से इरेज कर देते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे अब सेकंड सम सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स प्लीज आप फोकस कीजिए और प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम चलते हैं हमारे सेकंड सम, आज के सेकंड सम की तरफ, और प्रैक्टिस सेट के भी सेकंड सम की तरफ। तो मैंने इस चीज को यहां से इरेज कर दिया, जो कि हमने कितना मेहनत से यहां किया था। देखो भाई, जो भी चीज है, जितना भी हम मेहनत करेंगे उसको हमको समझ जाना है। जो भी है लाइफ में भी हमारा, जितना हम मेहनत करते हैं एक दिन तो वो क्या होने वाला है, हमारा खत्म तो होने वाला है। तो उसके लिए हमको निराश तो होना नहीं है, बराबर ना। तो हमको क्या है कि फिर से वो चीज को बनाने की कोशिश करनी है, बराबर। और हमको स्टेबिलिटी रखनी है अपने लाइफ में, ठीक है ना। ये तो एक बोर्ड का एग्जाम्पल था, बराबर। यहां से ये जो सब मिट गया। अब देखो फ्रेंड्स, आप बहुत सी चीज अपने जिंदगी में बहुत सा मेहनत करते हो और कुछ चीज आपको मिल जाती है, और फिर क्या होता है, वो चीज आपके लाइफ से चले जाती है। तो निराश मत हो। निराश क्यों होना है, निराश नहीं होना चाहिए। आपको अगर वो चीज का पैशन है
तो आप वो चीज को फिर से हासिल कर सकते हो। ठीक है ना दोस्तों। तो चलो, ये तो बस ऐसे ही मेरे वर्ड्स आ गए तो मैंने आपको बोला। बट हमको लाइफ में क्या है ना कि कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमको हमेशा हमेशा मेहनत करना है, चाहे टाइम कैसा भी हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है ना दोस्तों। अब कैसे भी कंडीशन है, आपको जो स्टूडेंट हो, आप अब जिस एज के हो, आपको पढ़ना कंपलसरी है, मतलब कंपलसरी है। देखो भाई, हर एक की कंडीशन अलग अलग होती है, तो हम वो चीज को, वो बातों को पकड़ के नहीं बैठ सकते हैं कि मतलब कि चिंटू को तो बहुत अच्छा सहूलियत मिल रहा है, हमको तो नहीं मिल रहा है, तो हम कैसे पढ़े, उसके पास में तो हर तरीके के बुक होते हैं, बराबर, और हम कैसे करें। तो आपके पास में जितने रिसोर्सेस है उससे ही आपको अपना काम चलाना पड़ेगा, बराबर ना दोस्तों, है ना। तो अब बस यही बात मुझे बोलनी थी। तो पढ़ाई तो आपको करना है विदाउट एक्सक्यूज, बराबर। चिंटू के पास में अगर ज़्यादा रिसोर्सेस है तो क्या हुआ, आपके पास में कम है तो क्या हुआ। आप उस चीज़ पे मेहनत करो, शायद आपके पास में भी वो रिसोर्सेस आ जाए। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, क्या है ना कि लाइफ में हमको कभी भी निराश नहीं होना है, खाली हमको मेहनत मेहनत और मेहनत करते रहना है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले सम की ओर अग्रसर होते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे इंक भर ले रहा हूँ, फिर उसके बाद में हम अपने अगले सम की तरफ बढ़ते हैं। चलो, लेट्स बिगिन विथ आवर न्यू जर्नी एंड न्यू सम नंबर 2 ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.2। सो फ्रेंड्स, चलो फोकस करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे using opposite angle test of a parallelogram prove that every rectangle is a parallelogram। चलो भाई, करते हैं कुछ ना कुछ। यहाँ पे जो भी ये टास्क देंगे, मतलब ये जो भी क्वेश्चन देंगे, हमको तो यहाँ पे सॉल्व करना ही करना है। तो क्या लिखा हुआ है, using opposite angles, क्या लिखा हुआ है, एंगल टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम, opposite angles test for parallelogram prove that every rectangle is a पैरेललोग्राम। ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो अब मुझे क्या दिया गया है, एक रेक्टेंगल दिया गया है, बराबर। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेता हूं। चलो, तो ये रेक्टेंगल हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया है। और क्या लिख रहे हैं हम लोग, इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे ABCD। ठीक है ना दोस्तों। तो ये कुछ एक रेक्टेंगल हमको दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि जो भी चीज है हम इसको फटाफट यहाँ पे लिखते हैं। ये एक छोटा सा सिंपल सा सम है। तो क्या दिया हुआ है हमको, तो यूजिंग अपोजिट एंगल टेस्ट फॉर अ पैरेललोग्राम, ठीक है, प्रूव दैट एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, बराबर। क्या बोला है, प्रूव दैट एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। हमको हर एक जो भी कोई रेक्टेंगल दिख रहे हैं ना दुनिया में, वो सारे क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल जो है हमारा ABCD इज अ, क्या है ये, रेक्टेंगल है, बराबर। फिर टू प्रूव में क्या करना है हमको, वो लिखता हूं मैं, टू प्रूव क्या लिखूंगा मैं यहां पे, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ
पैरेलेलोग्राम। बराबर, इसको हमको पैरेलेलोग्राम प्रूफ करना है। फिर उसके बाद में अब हमने क्या लिख दिया है भाई, यहाँ पे प्रूफ लिखा है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। बराबर, फिर उसके बाद में हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर ये रेक्टेंगल है ना हमारा, तो यहाँ पे ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये सारे क्या है, 90 डिग्री है ना। तो ये 90 डिग्री अगर एंगल्स है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, एंगल ए एंगल सी से इक्वल है और एंगल बी एंगल डी से इक्वल है, और ये क्या है, सारे के सारे 90 डिग्रीज है। तो चलो हम लोग अब यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, और ये क्यू इक्वल है। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा ये क्या है, दोनों के दोनों 90 डिग्री है, तो ये भी लिख दिया हम लोगों ने। फिर हमको ये भी पता है कि मतलब ये तो देखो ये क्या है कि अब यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, ये भी कंपलसरी है, जितना रीजंस लिखेंगे ना हम लोग ज्योमेट्री में वो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे हमको क्या पता है, एवरी एंगल्स ऑफ सॉरी ऑफ अ रेक्टेंगल इज कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो अब यहां पे मैं क्या बताऊंगा, बस एक लाइन लिखना है मुझे। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो यहां पे मैं लिखूंगा देयर फॉर द अपोजिट पेयर्स ऑफ opposite pair of opposite pair of angle opposite pair of angle opposite pair of angle of quadrilateral A B C D R क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बराबर, अपोजिट पेयर जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल के इक्वल होते हैं तो वो क्या होता है भाई, हमारा पैरेललोग्राम होता है। सिंपल, बस अगले लाइन पे अब आप लिख सकते हो बिंदास। क्या लिख सकते, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ क्या है हमारा, ये पैरेललोग्राम। देखो कुछ भी नहीं था, 4 स्टेप्स का ये आंसर था। बराबर ना, द अपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अपोजिट साइड्स हमारे इक्वल होते हैं जो भी क्वाड्रिलेटरल के, या फिर एडजेसेंट एंगल का सम हमारा दो एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं उनके जो सम अगर 180 डिग्री होता है तो भी पैरेललोग्राम होएगा, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे तो भी पैरेललोग्राम होगा, अपोजिट साइड्स अगर इक्वल होगा तो भी पैरेललोग्राम होगा। तो बस एकदम सिंपल प्रॉपर्टी के बेस पे हमने ये सम में पूरा 4 चांद लगा दिया है और सम को कंप्लीट कर दिया है यहाँ पे सक्सेसफुली तरीके से। तो चलो फ्रेंड्स, अब बारी है इस सम को भी यहाँ से अलविदा कहने की। तो उससे पहले आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं अपने अगले सम की तरफ बढ़ सकता हूँ। चलो, अब हम इस सम को भी यहाँ से अलविदा कहते हैं और अपने अगले सम की तरफ बढ़ जाते हैं। चलो भाई, आज बहुत दो सम को हमने अलविदा कह दिया है। बराबर, चलो कोई बात नहीं। अब हम थर्ड सम करेंगे और उसके बाद में ये जो है हमारा वीडियो स्टॉप हो जाएगा, है ना दोस्तों। फिर काफ़ी बड़ा वीडियो होगा तो बहुत से जन को बोरिंग लगता है, इतना बड़ा क्या चल रहा है करके। तो हमको इसको थोड़ा शॉर्ट रखने के लिए मैं यहाँ पे खाली 3 सम ही करा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स चलो हम लोग इसको कर लेते हैं। चलो फ्रेंड्स,
तो अब हम यहाँ पे थर्ड सम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमको इसका पूरा क्वेश्चन और डायग्राम पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर हम वो सम को यहाँ पे सॉल्व कर सकेंगे। तो क्या दिया है इन फिगर, G is the point of congruence of median of triangle DEF. In figure, G is the point of congruence of medians of triangle DEF, बराबर। फिर टेक पॉइंट H on ray DG, टेक पॉइंट H on ray DG, फिर सच दैट, क्या बोला है यहां पे, सच दैट G is collinear to D and H and DG equals to, and DG equals to GH, ठीक है। फिर then prove that quadrilateral, then prove that quadrilateral GEHF is a पैरेललोग्राम, ठीक है ना दोस्तों। तो अब यहां पे क्या बोला है, यहां पे जरा फोकस कीजिए। इन फिगर G is the point of congruence of medians of triangle DEF, क्या बोला है, ट्रायंगल DEF। तो हमको यहां पे एक ट्रायंगल बना देना पड़ेगा। क्या बनाया मैंने, यहां पे एक ट्रायंगल बनाया, क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है DEF। चलो, G is the point of congruence of median। अब अगर हमने यहां पे समझो एक ऐसा मीडियन बना दिया, यहां पे समझो एक ये मीडियन बनाया, तो अब ये जो है इन फिगर G इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ मीडियन। तो अगर समझो ये यहाँ पे G कहीं होगा, हमारा क्या होगा, यहाँ पे G होगा। फिर वहां पे क्या बोल रहे हैं, टेक पॉइंट H ऑन रे DG, DG पे हमको क्या करना है, टेक पॉइंट H ऑन रे DG। फिर उसके बाद में एक मिनट, इन फिगर G इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ मीडियन, हाँ ठीक है। तो टेक पॉइंट H ऑन रे DG, ये जो रे DG है, रे बनाना पड़ेगा हम लोगों को इसको, तो ये जाहिर सी बात है ऐसा हो जाएगा ये, बराबर। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, कौन सा पॉइंट लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक H नाम का पॉइंट लेते हैं हम लोग, बराबर। तो ये समझो मैंने यहाँ पे एक H पॉइंट लिया, फिर ये कैसे हो गया, तो DGH हो गया और DG इक्वल्स टू GH हो गया। फिर देन प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है हमको, कि ये जो GEHF ये क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो हमको इसको क्या आवश्यकता है, यहाँ पे इसको जोड़ देना कंपलसरी पड़ेगा हम लोगों को, बराबर ना दोस्तों। तो चलो हम लोग इसको यहां से इस तरीके से जोड़ लेते हैं। तो ऐसा कुछ हमारा यहाँ पे डायग्राम तैयार हुआ है। तो अब ये जो डायग्राम हमारा यहाँ पे तैयार हुआ है ना दोस्तों,
ये हमको क्या करना है, हमको देखो आज हमने क्या सीखा यहाँ पे कि किस तरीके से हमको डायग्राम बनाना है। जो भी कोई इंस्ट्रक्शन दिया है उससे मैंने किस तरीके से यहाँ पे डायग्राम बनाया है। तो देखो जहां पे भी अगर आपको थोड़ा सा भी डर लगता है या फिर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आती है ना, तो वो चीज को आपको फिर पढ़ के देखना है। जैसे मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा रुक सा गया था एक बार, फिर मैंने पढ़ा कि रे लिखा हुआ है, तो रे लिखा है तो मैंने इसको बढ़ाया और एरो बना दिया, बराबर ना। फिर हमने एक पॉइंट एच लिया जो कि क्या है, जी इसमें कोलिनियर है, डी ओ डी जी एच, हाँ ये कोलिनियर हो गया। फिर ये भी पता चल गया हमको कि डी जी और जी एच भी हमारा इक्वल है। चलो और हमको शांति हुई कि हमने सब चीज सही कर दी है। और फिर सबसे शुरुआत हमने पहले कैसे की थी भाई, तो डी एफ से शुरुआत की थी। फिर ये पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस था हमारा मीडियन पे, तो मीडियन एक बनाना है, उसके बीच में एक पॉइंट लगाना है। ये सब तो बेसिक चीज है, वही हमने किया है। तो चलो हमको अब क्या करना है कि एंड में ये जो है इसको क्या करना है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो चलो हम चलते हैं अपने सम की तरफ। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, गिवन, सबसे पहले मुझे यहाँ पे गिवन लिखना पड़ेगा। तो G इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, क्या है DEF, और साथ में क्या है हम लोगों को पता है DG इक्वल टू GH। तो ये इतना बात लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं G इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल DEF, और क्या दिया हुआ है हम लोगों को, सेगमेंट DG इक्वल्स टू सेगमेंट GH, बराबर ना दोस्तों। फिर उसके बाद में हमको क्या करना है यहाँ पे, टू प्रूफ में क्या करना है हमको, क्वाड्रिलेटरल। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल GEHF is a पैरेलेलोग्राम। तो ये हमको यहाँ पे पैरेलेलोग्राम, यहाँ पे इसको साबित करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलो अब हम चलते हैं हमारे प्रूफ की तरफ। तो अब यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे, तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो सब चीज अब हमको समझना है, बराबर ना। तो अब यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूं, मेरा स्टेप ही मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। अब एक मिनट रुको, हमने एक चीज यहाँ पे कम लिखा है, एक नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसको सी करके नाम लिख देते हैं यहाँ पे, बराबर ना। तो हमको यहाँ पे ये थोड़ा सा आसान रहेगा फिर सॉल्व करने के लिए, है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, चलो अब हमको यहाँ पे शुरुआत करनी है इस सम की। क्या करनी है हम लोगों को, शुरुआत करनी है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सेगमेंट, हमारा क्या है ये, सेगमेंट EC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट FC, बराबर। EC क्या है हमारा, FC से इक्वल है। क्यों, क्योंकि DC इज द मीडियन, क्योंकि DC क्या है हमारा, मीडियन है। मीडियन अगर ये है तो ये जो दो टुकड़े हैं वो इक्वल होते हैं। ये बेसिक चीजें हमने पढ़ी हुई है पहले से, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे इसको नंबर 1 लिख देते हैं, और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूं DC इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे तो लिख दिया। फिर पॉइंट G, ये जो पॉइंट G है ये क्या है, सेंट्रॉइड है। क्या है ये, सेंट्रॉइड है, ऐसा हमको मान के चलना पड़ेगा, बराबर। G इज द पॉइंट ऑफ सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड क्या करता है, कभी भी ये जो मीडियन होता है उसको 2:1 के रेशियो में इसको डिवाइड करता है, ठीक है ना।
अब यहाँ पे हम ये सब जो भी कोई मेहनत कर रहे हैं, मैं पहले से स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूं, टाइम पे बता रहा हूं, और फिर ये सम को लास्ट में वापस रिवाइज कराऊंगा, तो आपको ये जो सम है पहले ही अच्छे से समझ जाएगी। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, पॉइंट G is the centroid of triangle DEF, बराबर। अब यहां पे हमको एक और एक बात पता है क्या, कि ये जो है इसका रेशियो कौन सा रहता है कभी भी सेंट्रॉइड का, 2:1। तो 2:1 जो सेंट्रॉइड डिवाइड करता है, ये जो सेंट्रॉइड है ना, इसने डिवाइड किया है हमारे मीडियन को 2:1 के रेशियो में, बराबर। तो हम यहां पे लिखते हैं DG इक्वल्स टू GC। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, DG इक्वल्स टू GC, और यहां पे हम लिख देते हैं 2/1, और यहां पे हम इसका क्या लिखेंगे, तो एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। सेंट्रॉइड divides the median in ratio 2:1। तो इसको अगर हमने 2:1 में बांट लिया है तो क्या होगा हमारा, तो यहां पे समझो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो लेंथ DG इक्वल्स टू, सॉरी लाइन DG इक्वल्स टू 2 ऑफ लाइन GS, नहीं रे बाबा, GC। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये चीज को यहां पे लिख दिया है। फिर उसके बाद में अगले स्टेप में हमको क्या करना है, उसकी तरफ हम लोग अब यहाँ पे फोकस करते हैं। तो ये तो हमने लिख दिया, बट हमको क्या बोला है, बट हमको ये बोला है कि DG इक्वल्स टू GH है। तो चलो अब हम ये भी चीज को लिख देते हैं, बट DG इक्वल्स टू GH है, बराबर। ये क्या चीज है, तो ये हमको गिवन है, क्या है ये हम लोगों को गिवन दिया हुआ है, तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। चलो जो जो हमको पता है आज सब कुछ हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ये जो GH है, क्या है ये, अब देखो भाई हमको यहाँ पे एक्चुअल में पिक्चर में तो किस पे आना है, हमको हमारे इस पिक्चर में आना है, कौन से वाले, ये मेन हमको ये जो क्वाड्रिलेटरल है इससे हमको मतलब है, बाकी और कोई चीज से हमको मतलब नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, तो अब हमको यहाँ पे मेन हमारे काम पे आना है। तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे GH इक्वल्स टू 2 GC। क्या लिखा मैंने, ये जो GH है ये क्या है, ट्वाइस ऑफ GC है। फिर GC, अब ये जो GC है ये किससे बन रहा है हमारा, GC हमारा एक्चुअल में ये जो GH है ये GC और CH से बन रहा है, ये हमको पता है, बराबर। तो अब हम यहाँ पे जहां पे GH है वहां पे मैं एक चीज को लिख देता हूं, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं GC प्लस CH इक्वल्स टू 2 GC। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, 2 GC लिखा। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे अब हमको बहुत मेहनत करना है, GC और HC लिखो, चलो HC लिख देते हैं, CH मत लिखो, बराबर नहीं लग रहा वो। तो यहाँ पे समझो मैंने ये HC लिखा। फिर अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं उसको समझो। तो ये जो GC है ये यहां आ जाएगा, तो ये क्या होगा, HC इक्वल्स टू 2 GC माइनस GC, बराबर। तो अगर ये इसमें से माइनस हो जाता है तो ये क्या आ गया हम लोगों को फाइनली, भाई यहाँ पे हमको यहाँ पे फाइनली ये आ चुका है, क्या आ चुका है ये,
तो एच सी इक्वल्स टू जी सी आ चुका है। ये आते ही हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेगमेंट एच सी और जी सी हमारा अगर इक्वल है, क्या है, एच सी और जी सी अगर हमारा इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, दैट इज सेगमेंट एच सी इक्वल्स टू सेगमेंट जी सी, और इसको दे दिया हमने नंबर 2, बराबर। अब अगर वन पे क्या दिख रहा है हमको, ईसी दिख रहा है इक्वल कैसे, एफसी से, और 2 में क्या दिख रहा है मुझे, तो एचसी और जीसी एक दूसरे से इक्वल दिख रहे हैं, बराबर। तो अगर ये दोनों डायगोनल है, क्या है इस क्वाड्रिलेटरल के, ये दोनों डायगोनल है, अगर ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हम क्या कर दिया, यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम साबित कर दिया, ठीक है। तो अब फ्रॉम 1 एंड 2 लिखने की बारी आ चुकी है हम लोगों की, तो हम यहां पे लिख देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, क्या बोल रहा है ये, तो द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्या, तो द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल GEHF bisects each अदर, बराबर। तो अगर ये डायगोनल अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो यहां पे हम बोल सकते हैं देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल GEHF इज अ, क्या है हमारा यहाँ पे, ये पैरेललोग्राम है। तो फ्रेंड्स हमने देखो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अलग टेक्निक लगा के और इस सम को यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो चलो हम लोग अब इसको वापस से करने की कोशिश करते हैं। तो क्या है कि ये प्रूफ हमको करना था, क्या कि ये जो GEHF है इसको हमको पैरेललोग्राम साबित करना है। इसको अगर हमको पैरेललोग्राम साबित करना है तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले EC और FC को इक्वल बताया, क्यों, क्योंकि DC हमारा क्या है, मीडियन है ऑफ ट्रायंगल DEF का। G हमने सेंट्रोइड पकड़ा तो हम लोगों का क्या होता है, जो भी कोई मीडियन है उसको वो कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, तो 2:1, तो DG अपॉन GC लिखा हमने। तो ये क्या आ गया हम लोगों को 2GC आ गया, DG इक्वल्स टू 2GC आ गया। बट हमको क्या पता था कि DG जो है वो कैसे इक्वल है हमारा GH से। फिर उसके बाद में हमने क्या किया यहाँ पे, बट फिर उसके बाद में हमने क्या किया, जरा आप फोकस कीजिए, ये जो DG है वो कैंसिल हो गया हमारा, तो क्या बचा, GH इक्वल्स टू 2GC आ गया। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, ये GH को अभी हमने क्या किया, GH को हमने GC और HC में प्लस किया। फिर ये जो GC था यहाँ पे से ये माइनस किया तो ये एक बचा, तो HC और GC इक्वल हो गए। अगर ये इक्वल हो गए तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हमने ये बताने की कोशिश की कि हमने ये जो डायगोनल है इनको इक्वल बता दिया, मतलब ही हम क्या बताना चाहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो बस ये दोनों बाइसेक्ट हो गए और हमने यहाँ पे ये जो क्वाड्रिलेटरल था कौन सा था, GEHF, इसको पैरेललोग्राम साबित कर दिया। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये जो सम था बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। हमने प्रैक्टिस सेट 5.2 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सम यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.